क्लास। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अ परचेज मशीन 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2013। अनदर मशीन वॉज 1 लाख वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर इन सेम ईयर। यानी कि एक साल में दो मशीनें हम खरीद रहे हैं, एक अप्रैल में खरीद रहे हैं और एक अक्टूबर में खरीद रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2014 तक जाएगा। और जो मशीन खरीदी गई थी 2 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2013 को, वो 90,000 में उसका क्या हो गया, ऑब्सोल्यूशन हो गया और वो उतने में बेच दी गई 90,000 में। फिर जो कि 1 अप्रैल 2013 को खरीदी गई थी 2 लाख की। फिर उसके बाद कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2014 अ न्यू मशीन वॉज परचेज कितने की, 2,50,000 की, एंड कॉस्ट दैट मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013 में जो खरीदी गई थी उसे फिर से बेच दिया गया है कितने में, 35,000 में। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि हमें जो फिक्स मेथड लगा रहे थे उससे हमें 10% लगाना है, इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। और अकाउंट्स हमारे एवरी ईयर क्लोज होते हैं 31 मार्च को, और हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ मशीन्स हमने एक बार में खरीद रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में ही सेल कर रहे हैं और दोनों ही मशीन को इसमें बेच दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था कब से, 2013 से। 2013 से शुरू हो रहा था और इसमें कह रहा था कि एक मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल को, तो हम मशीन को खरीद लेते हैं कब, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन हम खरीद रहे थे, 2 लाख की। 2 लाख की मशीन हम खरीद रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक फिर हो रहा था कि 1 अक्टूबर 2013 को ही वो मशीन हमारी क्या हुई, खराब हो गई और उसको हमने बेच दी थी 90,000 में। कब, वैसे तो ये जाना चाहिए 2014, लेकिन हमारा अक्टूबर 2013 में ही जो मशीन हम खरीद रहे हैं यही खराब हो गई। तो यहाँ पे आ जाते हैं 2013 का जो वर्क है इसे ही हम पहले पूरा करते हैं। 1 अक्टूबर को हो रहा था, तो इसका हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा जो कि 10% होगा। अगर हम इसका 10% निकालते हैं जो कि हमारा हो जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये इस मशीन ने जो काम किया है वो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक काम किया है, ठीक है, जिसमें हो जाते हैं हमारे भी 6 महीने। इस मशीन ने हमारी 6 महीने तक काम किया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो गया, 2 लाख की मशीन थी जिसने हमारे पास 10% हम इसका फाइन करेंगे, देन 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का ही कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है निकलकर 10,000, मींस इसका डेप्रिसिएशन लग गया 10,000। और यही वाली मशीन हमारी 1 अक्टूबर को ही खराब हो गई थी और इसे क्या किया गया था, बेच दिया गया था। और हम जानते हैं मशीन को हम खरीदते इस साइड से हैं और बेचते उधर से हैं, तो क्या करते, अब क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे खरीदते थे 2 बैंक अकाउंट, वैसे ही हम इसको सेल कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए की हमने इसको की थी, 90,000 की हमने बेच दी थी। अब ये इस मशीन की कॉस्ट थी 2 लाख और हमने 10,000 की को यूज कर ली, हो गई 190। फिर उसमें से हमने 90,000 भी लेस कर दिया, हमें टोटल लॉस कितने का हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। कब हुआ, 1 अक्टूबर को ही लॉस हो गया, क्योंकि तभी ये बेची जा रही थी। तो यहाँ पे हम कर देंगे बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हो गया है। ये हमारी फर्स्ट मशीन टोटल खत्म हो गई। और कह रहा था ऑन सेम डेट, यानी 2013 में ही एक मशीन और खरीदी जा रही थी 1 अक्टूबर को जाएगी। एक खराब हो गई, उसकी जगह पे हमने एक और मशीन दूसरी खरीद ली टू बैंक अकाउंट। और ये मशीन इस बार हमने परचेज की थी 1 लाख की। कितने की, 1 लाख की। और हमारी इस मशीन का काम खत्म हो चुका है पूरी तरह से, ये मशीन अब है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास मशीन कौन सी है, 1 अक्टूबर की, ये 1 लाख वाली, और ये अब पूरा साल इस बार काम कर रही है। तो यहाँ पे जो साल जब कंप्लीट होता है तो क्या आ जाएगा, 2014 31 मार्च हो जाएगा।
बिकॉज यहाँ पे 2014 होना चाहिए था 1 साल कंप्लीट होने पे, लेकिन ये टाइम से पहले ही खत्म हो गई थी, तो 2014 नहीं लग पाया था। लेकिन ये अभी 31 मार्च तक जा रही है सेकंड वाली मशीन, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 31 मार्च। अब हम 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक देखेंगे तो इस मशीन ने कितने वक्त तक हमारे पास काम किया है, 6 महीने तक इसने भी काम किया है। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 6 मंथ का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना 1 लाख की मशीन थी हमारे पास, 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना था और 6 मंथ का लगाना था। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5000 का हमने यूज कर लिया, और हमारे पास बैलेंस आ जाता है मार्च को बाई बैलेंस। कितना बैलेंस आ गया, क्या करेंगे, इस 1 लाख में से 5000 को लेस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 95,000 का बैलेंस हो गया, और ये 1 साल का काम हमारे पास खत्म हो गया है। इसका टोटल करते हैं, ये हो जाएगा 3 लाख, और इसका टोटल करते हैं तो ये भी हो जाता है 3 लाख। ये हमारे 1 साल का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर पे। अब इसके नेक्स्ट ईयर पे हम चलते हैं तो हमारा ईयर चेंज हो जाता है। 2014 चल रहा था, तो 2014 हम यहाँ पे आ जाता है, और ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, जो कि फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और क्या करेंगे, इस बैलेंस को ही यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देते हैं टू बैलेंस। इसको जब हम ब्रॉट डाउन करते हैं तो ये हमारे पास ओल्ड मशीन थी 95,000 की, ये थी। और क्या कह रहे हैं, जो कि ये मशीन थी, ये वाली मशीन, सेकेंड वाली मशीन को क्या किया गया था, 2014 में ही 1 अक्टूबर को इसे भी बेच दिया गया था। इस मशीन को ही 1 अक्टूबर में, अगर हम फाइनेंशियल ईयर इससे काउंट करते हैं तो 1 अक्टूबर आता है। 1 अक्टूबर कब आएगा, 2014 में ही आ जाएगा, मीन जैसे पहले हुआ था। तो 2014 में ही 1 अक्टूबर को सेम वही काम जो पहले साल किया गया था, वही काम इसमें भी हो रहा है। क्या हो रहा है, इस मशीन को भी 35,000 में सोल्ड कर दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, कितने में ये भी हमें काम किया होगा इसने, तो इसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस मशीन ने भी 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक काम किया है, और ये फिक्स मेथड है, तो हमने जो इसका 10% जब निकाला तो आया था हमारे पास 10,000। 6 मंथ का नहीं, पूरे साल का हमें पता करेंगे कितना आया था, 10,000 डेप्रिसिएशन था, जो कि फिक्स मेथड है इसका। देन इस मशीन ने भी काम किया 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, मीन 6 महीने हो गए। तो फिर से डेप्रिसिएशन जो आया था 10,000 का, जो हमने 1 लाख का ऐसे निकाल करके निकाला था, और क्या हो जाएगा, कितने महीने काम किया है, 6 महीने काम किया है इसने, इसको भी ऐसे निकाल देंगे, और हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाती है 5,000। मींस हमने इसको भी 5,000 पे फिर से यूज किया। यहाँ पे भी 5,000 लगेगा क्योंकि 1 अक्टूबर ही था। ये हो गया। अब इसी मशीन को बेच दिया गया है, जो कि बेचा गया है कितने में, 35,000 में इसको बेच दिया गया है। तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल कर रहे थे, 35,000 में हम इसको सेल कर रहे थे। ये हो गई। और हमारे पास 95,000 की मशीन थी, जिसे हमने 5,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये इसमें लेस हो जाएगा 90,000। 90,000 में, उस 90,000 की मशीन एग्जैक्ट थी कब, 1 अक्टूबर को, और उसे हमने सेल किया है कितने में, 35,000 में। मींस हमें क्या हुआ, लॉस हो गया इसमें भी। तो 1 अक्टूबर को हमारा लॉस हो गया, तो यहां पे भी आ जाएगा बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, जब इस 95,000 में हम क्या करेंगे, इसके प्लस को, जो कि 40,000 हो रहा है, इसको हम लेस कर देते हैं, और हमारे पास आ जाता है 55,000 का लॉस हो जाता है, 55,000। ये हो गया। देन अब क्या कह रहा है, जब ये मशीन बेची गई थी तो ये मशीन हमारे पास चली गई। आगे का काम कैसा होगा, तो उसी साल एक मशीन 1 अक्टूबर को ही एक और नई मशीन खरीदी गई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अक्टूबर एक मशीन और आई थी, तो यहाँ पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने में हमने खरीदी थी,
2,50,000 की एक मशीन हमने परचेज की थी, 2,50,000 की एक मशीन और परचेज की थी। तो अब हमारी फर्स्ट मशीन का काम तो खत्म हो चुका है, यानी ईयर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2015, जो कि 31 मार्च तक काम किया। किस मशीन ने? इस मशीन ने। तो इस मशीन में जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमें देखना पड़ेगा कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ हो जाते हैं। सेम वही वैसे ही हम डेप्रिसिएशन इसका भी काउंट करेंगे बाय, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, डेप्रिसिएशन वैसे ही फाइंड करते हैं, 2,50,000 का कितना 10%, देन 6 मंथ का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये डेप्रिसिएशन आ जाता है 12,500। किस मशीन का? इस मशीन का। फर्स्ट मशीन पूरी खत्म हो चुकी है। अब इसके बैलेंस आ जाते हैं, तो बैलेंस कितना हो जाता है मार्च, इस 2,50,000 यानी 2,50,000 में हम क्या करेंगे, 12,500 का डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। हमारे पास ये मशीन हो जाती है बाय बैलेंस, हमारे पास बैलेंस ये हो जाता है 2,32,500 का, सॉरी 2,37,500 का। देन अब हम इसका भी टोटल कर देते हैं, मींस ईयर को एंड कर देते हैं, जो कि हो जाता है 3,45,000, और यहां का भी बैलेंस हमारा आ जाता है 3,45,000 का। हमारा ये सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर क्या, थर्ड ईयर में क्या करते हैं, यहां पे हम इसके आगे का पोर्शन शुरू करते हैं, क्योंकि इसके आगे का है 2000, ये हो गया। अब 2014 में ही 2015 यहां से लग गया, 2015 यहां पे भी नेक्स्ट ईयर में भी ट्रांसफर होगा, कब? 1 अप्रैल को। और जो हमारा बैलेंस था वही बैलेंस यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा? ये वाला बैलेंस। जैसे कि हम इसको एंड करते थे, कैसे एंड करते थे, यहां पे यही बैलेंस हम ट्रांसफर कर देते थे टू बैलेंस ड्रॉप डाउन, कितना 2,37,500 का, और यहां पे हमारा क्वेश्चन आके खत्म हो जाता था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।